नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए मेरे साथ जदयू के राज्य परिषद के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विमल शुक्ला जी हैं। सीतामढ़ी में कल राजद के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें पूर्व प्रमुख वही भाजपा नेता देवेंद्र साहब पर कई आरोप लगाए जा रहे थे। इन सबको लेकर सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद को लेकर राजद के नेताओं के द्वारा बयान दिया जा रहा था कि उनका संरक्षण प्राप्त हो रहा है। सर, राजद के नेता आरोप लगा रहे हैं कई प्रकार के, सांसद के बारे में बता रहे हैं कि उनका संरक्षण प्राप्त हो रहा है देवेंद्र साहब पर, और देवेंद्र साहब पर खाद्यान्न से संबंधित मामलों को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा पिटाई किया गया था, जबकि इस तरह की बात आप नहीं बता रहे हैं। क्या करें? बिल्कुल तथ्यहीन गलत आरोप जिला राजद के अध्यक्ष पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा ने जो लगाया है वो 100% गलत है। चूंकि कहीं ना कहीं राजद और कांग्रेस के नेता खाद्यान्न घोटाले में जिले में संलिप्त रहे हैं, सड़क घोटाले में संलिप्त हैं। इसकी लड़ाई में जब कांग्रेस जिला अध्यक्ष में था तो आप पूरे जिलेवासी को जानकारी है, मैं लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़कर उस खाद्यान्न माफिया को निकाले और ब्लैक लिस्टेड किया गया कांग्रेस के नेता को जो पूर्व एमएलए थे। और वही लोग कल डीएम साहब को आवेदन दे रहे थे, मांग कर रहे थे। तो मैंने तत्क्षण कल भी डीएम सीतामढ़ी को भी लिखा है और प्रेस रिलीज के माध्यम से मैंने फेसबुक पर दिया है, अखबार में भी न्यूज आया है कि चूंकि राजद जंगल राज वाले ही अपराधियों के संरक्षक रहे हैं। अपराध भी जो कल उन्होंने आंदोलन किया कि बिहार में बढ़ते अपराध पर राजद और जदयू का जो गठबंधन था तो उस समय सबसे ज्यादा रेट अपराध का हुआ था और बढ़ा था, और जब एनडीए के साथ हमारा गठबंधन हुआ तो अपराध का रेट घटा है, बहुत ही घटा है। और नीतीश कुमार सुशासन की सरकार है, ये किसी अपराधियों को न तो बचा छोड़ते हैं और न किसी निर्दोष को फंसाया जाता है नीतीश सरकार में। जहां तक आज जो बयान मैंने सुनील कुशवाहा जी राजद जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक का सुना, मुझे बहुत आश्चर्य लगा। मुझे लगता है कि उनको ज्ञान नहीं है कानून का, उनको ज्ञान नहीं है आईपीसी की धाराओं का, तो उन्हें अपने दल के जो उनके वकील हों उनसे पूछ लेना चाहिए। कोई भी मुकदमा किसी पर भी हो सकता है, मुकदमा दायर कर देने से कोई अपराधी नहीं हो जाएगा अभियुक्त, जब तक उसका पर्यवेक्षण नहीं हो जाएगा, अनुसंधान कंप्लीट नहीं हो जाएगा और न्यायालय में जब्त आरोप पत्र या अनुशंसा वारंट का नहीं जाएगा, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट, आईपीसी, उच्च न्यायालय सब का काफी उल्लिखित किया हुआ है फैसलों में, लेकिन न जाने क्यों वो आरोप लगा रहे हैं कि देवेंद्र साहब पिटाई किए थे, जबकि आप बता रहे हैं, कई लोग बता रहे हैं कि देवेंद्र साहब तो उसमें शामिल ही नहीं थे। वही जो आरोप लगाए हैं वे लोग पूर्व विधायक के रिलेटिव बताया जा रहे हैं। इस तरह का एकदम लोग जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। मैं आपको नाम बता देता हूं। डीएसडी का ठेकेदार, डोर स्टेप डिलीवरी का ठेकेदार हाजीपुर जिले के सोनू कुमार कुशवाहा और सुभाष कुमार कुशवाहा जो हैं, और वे सुनील कुशवाहा जिलाध्यक्ष राजद पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा के संबंधी है, और उसको बचाने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत तरीके से देवेंद्र साहब पर आरोप लगा रहे हैं। चूंकि देवेंद्र साहब भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और बड़ी मुस्तैदी के साथ हमारे देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद महोदय को जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, इसलिए इंडिया गठबंधन के लोग बौखलाए रहते हैं। जलन शुरू हो गया कि मतलब देवेश बाबू का जो मदद किया इसके चलते जलन शुरू हो, एकदम जलनशीलता है। चूंकि मुझको मालूम है, मुझको भी जानकारी है कि जो हारे हुए तीसरे बार जो सांसद देवेश बाबू से हारे हैं, उनके इशारे पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पदाधिकारियों को वो मोबाइल पर धमका रहे थे। हम आज रविवार है, कल मैं वकालता नोटिस उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में सुनील कुशवाहा को दूंगा, लीगली दूंगा, मैं स्वयं दूंगा। अगर वो जवाब सही तरीके से नहीं दिए तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्तव्य दिए उन पर मुकदमा हम करेंगे। चूंकि हमारे
माननीय सांसद और हमारे मुख्य प्रवक्ता विधान पार्षद नीरज कुमार सिंह जो 17 तारीख को बैठक कर रहे थे, जो परसों बैठक किए हैं, स्नातक की तैयारी का बैठक किया है। मुजफ्फरपुर में बैठक हुई, सीतामढ़ी शिवर का माननीय सांसद महोदय के निवास स्थान पर मीटिंग हुई, उससे पहले एक दिन हाजीपुर में मीटिंग हमारे सांसद महोदय ने किया है। चूंकि हमारे तरफ से उम्मीदवार अभिषेक जाजी जो प्रवक्ता है जदयू के वो आए हैं, इससे भी उन लोगों को जलन हो रहा है कि यहाँ लगातार जो हम लोग की जीत हो रही है, चाहे रेखा कुमारी का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, मैं माफिया को 34,000 से हराया था, कांग्रेस के नेता को जो खाद्यान्न माफिया थे, और वही लोग आज इन लोगों के साथ बैठकर माफियागिरी तो करते ही हैं, आज माफियागिरी सड़क का कर रहे हैं। आरडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी रोड से भी ब्लैक लिस्टेड, खाद्यान्न माफियाओं में ब्लैक लिस्टेड, खाद्यान्न के विभाग का विनय कुमार सिंह जब एमडी थे और डॉक्टर अभिलाषा शर्मा जब डीएम थी, उस समय 3 करोड़ रुपया ये गबन किए थे, जिसके लिए उन पर एफआईआर की बात हुई कि आप पैसा दे दीजिए, नहीं तो आप पर हम सर्टिफिकेट केस करेंगे। ये हालत था वो कांग्रेस के पूर्व विधायक का, और वो कल शर्म और हाया खोलकर मेमोरेंडम दे रहे थे डीएम से, जो स्वयं खाद्यान्न माफिया है। इस जिले के अधिकतर सड़क के ठेकेदार आरडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी और नगर निगम में जो कौन लोग हैं, आरजेडी के दोनों नेता हैं। जांच करा दी जाए कि इन जिन सड़कों को मैंने डीएम से मांग किया कल, और आगे भी हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे पार्टी की ओर से हो रहा है कल, उसमें भी हम विधिवत सवाल उठाएंगे कि किस तरह से सड़क में लूट कर रहे हैं ये आरजेडी के लोग ठेका के माध्यम से। जब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के मंत्रिमंडल काल में जो सड़क का ठेका ले लिया गलत तरीके से, उसकी जांच करा दी जाए और इन लोगों की संपत्ति की जांच करा दी जाए, ये दोनों नेताओं पर। और आज देवेंद्र शाह जैसे समर्पित एनडीए के नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता पर क्वेश्चन उठाते हैं। केस हुआ 307 डुमरा थाना कांड संख्या केस का जिक्र सुनील कुशवाहा जी कर रहे थे, उसमें तो बता रहे थे जो मंजय या क्या नाम है, वो जब देवेंद्र शाह जी न तो अभिकर्ता हैं, न डोर स्टेप डिलीवरी के अभिकर्ता हैं, न खाद्यान्न विभाग के कहीं कोई काम कर रहे हैं। कोई कागजी सबूत हिम्मत है तो आरजेडी के लोग दिखला दें, और नहीं तो माफी मांगे पूरे जिला से कि गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया है, और नहीं तो मुकदमा उन पर हम करके रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। मेरे ईमानदार सांसद पर उन्होंने प्रश्न उठाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके डेरा पर अपराधी गया है। सारे अपराधियों का जखीरा तो आरजेडी में है, जंगल राज में है। कौन है रीतलाल यादव, कौन है गुंडा का सरदार आरजेडी में? सब सीतामढ़ी से वहां तक कोई बच नहीं पाएंगे। वो देवेश चंद ठाकुर ही ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं और न किसी निर्दोष को फंसाने की कहते हैं। ये देवेश चंद ठाकुर का कार्यकुशलता है। और इनकी क्या कार्यकुशलता है? इनकी बेचैनी है कि देवेंद्र शाह कहीं चुनाव लड़ गया तो कहीं आरजेडी का जमानत जब्त न हो जाए। इन्हीं का नहीं, इस जिला के 8 विधानसभा में आरजेडी का खाता 2025 में नहीं खुलेगा। एनडीए का सभी सीट पर जीत होगी। बेचैन नहीं हो। ये जो मुन्ने कुमार सिंह जो केस किए हैं 307-24 का, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, पता है कि उन पर पटना का कलेक्टर बहादुरपुर थाना कांड संख्या 163-22 गबन का केस किए थे कलेक्टर के जांच रिपोर्ट पर, और वो भी केस लंबित है। और गलत तरीके से वहां से इन्होंने ट्रांसफर कराकर अपनी पत्नी को सोनवर्षा में और अपने डुमरा में आके यहाँ गबन करने के और खाद्यान्न घोटाला करने लगे, आवाज उठने लगा, तो इन्होंने झूठा केस किया है। मैं एसपी ईमानदार, खुद वे ब्लैक लिस्टेड, मैं ईमानदार एसपी से मांग करता हूं कि सही अनुसंधान कर दे, तो इसमें गिरफ्तार होना चाहिए सोनू कुमार और सुभाष कुमार का, जिससे मिली भगत करके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जिनका बिहार खाद्य निगम के प्रबंधक ने कल कार्रवाई की है और उनका यहां तत्क्षण स्थानांतरण किया है, उनका जांच, उनकी गलती पाई गई है और उन्होंने तुरंत उनका स्थानांतरण उनके अपने पूर्व के विभाग में, सहकारिता विभाग में वापस कर दिया गया।
और अनुनय कुमार सिंह और उनकी पत्नी को भी यहां से हटा दिया गया। अब इन लोगों को छटपटाहट है कि पटना वाला केस खुल रहा है, सीतामढ़ी, नानपुर, रुन्नीसैदपुर में जो घोटाला होता रहा, परियार में घोटाला होता रहा, इसकी आवाज हम लोग उठाते थे, कोई दूसरे नहीं उठाते थे, कोई आरजेडी कांग्रेस के लोग नहीं उठाए। विमल शुक्ला ने लड़ाई लड़ी और माननीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी जी ने जांच करा दिया और पूर्व के समाहर्ता ने कार्रवाई करते हुए इस सभी लोगों को नियमानुकूल टेंडर नहीं मिला और सही लोगों को मिला है। तो अब छटपटाहट है इन लोगों का कि कैसे हम करें। इसीलिए ये हाजीपुर वाले से मिलकर पूर्व के जो परिवहन अभिकर्ता थे जिनको टेंडर नहीं मिला, इनकी गाड़ी सब सड़क पर है, तो उन लोगों से अपना गाड़ी चलवाकर किसी तरह खाद्यान्न घोटाला करा रहे हैं और प्रेशर देने के लिए गलत मुकदमा दर्ज कराए। मुकदमा में पानी का पानी या दूध का दूध होगा। चूंकि नीतीश कुमार की सरकार में कोई बच नहीं सकता है, गलत केस कराए होंगे एजीएम तो उन पर 211-182 की कार्रवाई होगी और पटना वाले केस को छुपाकर जो उन्होंने यहां पोस्टिंग करा ली वो भी खुल गया है। मैंने तो केस नंबर आपको उद्धृत किया है। मैं जो एन श्रवण कुमार बहुत ही ईमानदार पदाधिकारी हैं, मैं उन्हें बधाई और धन्यवाद देता हूं। खाद्य विभाग में रहते हुए उन्होंने जो परसों जिला प्रबंधक, जिला मैनेजर को जो तत्क्षण प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उनको अपने पुराने विभाग में वापस कर दिया और दोनों एजीएम को भगाया गया है, उनसे मेरा विनम्र आग्रह होगा कि एजीएम मुन्ने कुमार सिंह पर जो बहादुरपुर थाना कांड संख्या 163-22 जो गबन का मामला स्पष्ट रूप से पटना के जिलाधिकारी ने 22 में किया था, उसकी भी जांच करा दी जाए, जिसको उनके नजदीक छुपाया गया है। अगर जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारे नीतीश कुमार के सरकार को बदनाम करने के लिए राजद के नेताओं के द्वारा, जो हाजीपुर के रहने वाले हैं और सुनील कुशवाहा राजद के जिला अध्यक्ष के संबंधी हैं, जांच करा दें कि उनके इशारे पर एक झूठा केस किया गया। अगर इसकी जांच निश्चित रूप से सही तरीके से होगी और जब तक जांच नहीं होती है उसको अपराधी कहना न्याय संगत नहीं है। सुनील कुशवाहा जी, जरा ध्यान लगाइए कि आपके अगल बगल दोनों बैठे हुए गबन करता कल भी मेमोरेंडम दे रहे थे और आज भी बैठे हुए थे, उनसे क्यों नहीं बुलवाए हैं कि सड़क के घोटाले में कौन दोषी है, नगर निगम सीतामढ़ी में कौन नाला का ठेकेदारी ले लिया है और काम करने में कोताही बरतते हैं, सूरसंड में किनका रोड है जो अभी 4 दिन पहले सूरसंड के लोग आए थे और माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी से आग्रह किया था कि वहां जो कांग्रेस के नेता हैं जो अपने पिता के नाम पर कंपनी बनाकर ठेका लेते रहे हैं, आज तक सूरसंड का सड़क जर्जर है और काम नहीं किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई किया जाए। और हमारे सांसद महोदय ने तत्क्षण आरडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पुपरी डिवीजन को कहा है कि तुरंत सड़क बनवाइए। मैंने भी उनसे भी आग्रह किया था कि अगर कोई भी ठेकेदार ठेकेदारी ले लिया और काम गलत कर रहा है तो उन पर कार्रवाई किया जाए। इन्हीं सब कारणों से ये एक साजिश के तहत अपनी गलती को छिपाने के लिए, अपने संबंधियों को बचाने के लिए देवेंद्र शाह को फंसाने की साजिश हुई है। ये नहीं हो सकता है। न्यायालय आज भी है, न्यायालय आज भी है और नीतीश सरकार में जो भी जांच होती है सही होती है। और हमारे तो नीरज कुमार सिंह जो आए थे परसों स्नातक के मीटिंग में, जिनकी चर्चा किए हैं सुनील कुशवाहा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि लालू यादव 43 एकड़ जमीन पटना में रखे हुए हैं, मुजफ्फरपुर में रखे हुए हैं, घोटालेबाज है। इसी से बौखला कर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अगर हिम्मत है तो मैं भी, मेरा दल की ओर से कल सत्येंद्र कुशवाहा जी ने रेखा कुमारी विधान पार्षद के निवास स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और वहां जो हम लोग कागजात प्रस्तुत करेंगे, अगर 24 घंटे के अंदर जवाब नहीं दिए आरजेडी के सुनील कुशवाहा और दोनों राजद के और कांग्रेस के ठेकेदार अपना सफाई अगर नहीं दिए नियमानुकूल, तो न्यायालय में भी मुकदमा होगा। राजद का जो आज गलत तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस राजद जिला अध्यक्ष सुनील कुशवाहा ने जो किया है, उस पर मेरा तंज है कि सुभाषलन चलनी के जिनका अपने में 76 गो छेद,
पूरा नंगा है राजद के लोग, जंगल राज वाले लोग, कांग्रेस वाले लोग। सीतामढ़ी जिला में जो उनके साथ कल मेमोरेंडम दे रहे थे, उन पर एक कविता चरितार्थ होती है। और आगे जो मैंने कहा है, निश्चित रूप से जदयू देवेश चंद्र ठाकुर जैसे ईमानदार और जाति पाति से ऊपर उठकर काम करने वाले लोग, जो आज लगातार 22 वर्षों से विधान पार्षद रहे, सभापति रहे, और पुनः सीतामढ़ी की जनता ने सांसद बनाकर भेजा है। घबराहट है राजद के लोगों को, 3 बार हार चुके, घर पकड़ लिए, अब कोई बचा नहीं है, तो सिर्फ अखबार और अफसर को धमकी देते हैं। धमकी देना बंद करें आप, आपका मुंह नहीं है बोलने का। तेजस्वी यादव के मंत्रालय के द्वारा जो गलत ठेका अपने आरजेडी के लोगों को सीतामढ़ी में अन्य जगहों पर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी एनडीए के साथ सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि मैं जांच करा दूंगा। आज उसी जांच से घबराए हुए हैं लोग। क्यों घबरा रहे हैं? जब सही काम करना हो तो काम करिए। ठेकेदारी कोई ले सकता है, जिसको रजिस्ट्रेशन है ले सकता है, लेकिन काम करना होगा नीतीश सरकार में, कोई बच नहीं सकता है। निश्चित रूप से छटपटाहट उन बातों की है। सुनील कुशवाहा जी कम से कम अपनी पार्टी के अधिवक्ताओं से कानून की राय ले लिए हुए रहते तो शायद इतना गलत बयानबाजी आज नहीं करते। एफआईआर हो गया तो कोई अपराधी हो गया? शर्म है आपके जैसे लोगों पर इस तरह का बयान देने से। चलिए, आप देख सकते हैं, कहावत है कि शीशे के घर में रहने वाले दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। और देख लीजिए, सर ने बड़ी पोल खोल दी है सीतामढ़ी के राजद एवं कांग्रेस के नेताओं की। राजद एवं कांग्रेस के नेता, एक मेरा कहावत जो पुराना है वो मैं दोहराना चाहता हूं। सूप हसलन हाँ, चल। एक मिनट फिर से शुरू कर लो, इसको फर्स्टे से शुरू करें।